हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टोरी पर। आज हम आपके सामने भारत देश में एक ऐसे शासक के बारे में बताने वाले हैं जिसने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम किसी और की नहीं, औरंगजेब की बात कर रहे हैं जी। औरंगजेब की कब्र पर जब से AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने चादर और फूल चढ़ाए, तब से विवाद बढ़ गए। राजनीतिक गलियारों से निकलकर विवाद अब मोहल्ले तक पहुंच गए। जबकि जानने वाली बात यह है कि उसी औरंगजेब के कारण देश में दो समुदाय भिड़ रहे हैं। भारत के मुगल शासकों में औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था। लोग उसे इंसान की शक्ल में भेड़िया तक कहते थे। मुगलों के दरबारी इतिहासकार साकी मुश्ताक खान ने औरंगजेब पर एक प्रामाणिक किताब लिखी। इस किताब की हर जानकारी पर इतिहासकारों में कोई मतभेद नहीं। इस किताब का नाम मासिर-ए-आलमगीरी था। यह किताब मुगल शासक के वक्त फतवा, फरमान और दस्तावेजों का भी गवाह बनी। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब या आलमगीर के पिता का नाम शाहजहां और मां का नाम मुमताज था। औरंगजेब के पिता भी उसके ही कहर का शिकार बने। औरंगजेब की क्रूरता सिर्फ सल्तनत के लिए ही नहीं थी, बल्कि उसने कई फरमान ऐसे जारी किए जिससे उसकी प्रजा को नुकसान हुआ। दो समुदायों के बीच झगड़े का कारण भी बना। जी, औरंगजेब का सबसे क्रूर फरमान आइए हम आपको बताते हैं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल 1658 से लेकर 1707 में कई फरमान जारी किए। हिंदुओं का कत्लेआम का फरमान, हिंदुओं के प्रतीक अर्थात गुरुकुलों, मंदिरों और देव स्थलों को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया। उसकी हत्यारी सेना ने भी उसके फरमान को पूरी शिद्दत से निभाया। औरंगजेब की जीवनी मासिर-ए-आलमगीरी में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने जाने की घटना का भी पूरा जिक्र मौजूद है। औरंगजेब भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन, उसकी मृत्यु 1707 के बाद खत्म हुआ। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी के लगभग समय तक राज किया था। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। हालांकि मंदिर तुड़वाने को लेकर इतिहासकार में मतभेद हुए। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर ने कहा था कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा बनवाए थे। जी, आइए हम आपको उससे जुड़ी 10 बातें बताते हैं। जी, पहली, औरंगजेब ने 18 अप्रैल को पूरे देश में फैले अपनी सभी सूबेदारों को खास फरमान जारी किए। सभी सूबेदार अपनी इच्छा से हिंदुओं के सभी मंदिरों और पाठशालाओं को गिरा दें। हिंदुओं से कह दे कि मुस्लिम धर्म अपनाएं, ना मानने पर कत्लेआम करें, मूर्ति पूजा को पूरी तरह बंद करवा दें। इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को खबर दी गई कि काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। इसके बाद दूसरा, सादगी का दिखावा करने वाला औरंगजेब काफी अय्याश भी था। उसकी अय्याशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1669 में जब उसने मंदिर को गिराने का आदेश दिया था, तब कई हिंदू मारे भी गए थे। उसने यह आदेश भी दिया था कि उनकी पत्नियां अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या ना कर सके। इसके बाद तीसरा, औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 9 रोज का त्योहार मनाना, गाना बजाना पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तीर्थ करने पर टैक्स को लागू कर दिया था। उसने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वां वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद चौथा, औरंगजेब कितना बड़ा कट्टर शासक था, इसी से समझा जा सकता है कि उसने हिंदुओं के त्योहारों में पटाखा जलाने से मना कर दिया था। हिंदुओं को हाथी और घोड़े की सवारी करने पर भी पाबंदी लगा दी।
इसके बाद पांचवा, औरंगजेब ने यह आदेश भी जारी किया था कि सारे ब्राह्मणों का सफाया कर दिया जाए। इस आदेश के बाद इनाम का फरमान भी जारी किया गया। उसने फरमान जारी किया कि जो जितने ब्राह्मणों को मारकर जितनी जिनऊ लाएगा उसे उतनी स्वर्ण अशर्फियां दी जाएंगी। इस तरह औरंगजेब से पूरा भारत त्रस्त था। जी, इसके बाद छठवां, उसी दौर में औरंगजेब ने कश्मीर के पंडितों को खत्म करने का भी फरमान जारी किया था। 1674 से लेकर 75 के बीच कश्मीर के सूबेदार इफ्तार खान को औरंगजेब ने आदेश दिया था कि एक भी कश्मीरी पंडित बचना नहीं चाहिए। जी, इसके बाद सातवां, 1674 से 75 के दौरान ही सिखों के गुरु तेग बहादुर के पास कश्मीरी पंडित अपनी रक्षा के लिए पहुंचे थे। उन्हें संरक्षण देने के लिए और उनके साथ धर्म परिवर्तन नहीं करने के लिए 24 नवंबर 1675 को चंदनी चौक पर शीश काटने का हुक्म दे डाला था। 24 नवंबर को उनकी शहादत के रूप में लोग याद रखते हैं। जी, इसके बाद आठवां, औरंगजेब ने सिखों के गुरु का शीश कलम करवाने के बाद सिखों पर दबिश देने का फरमान जारी किया था, लेकिन सिखों ने भी उसका डटकर मुकाबला किया था। वैसे ही उसने दक्षिण में साम्राज्य स्थापित करने का फरमान भी जारी किया था, लेकिन वह ऐसा कर न सका क्योंकि दक्षिण में छत्रपति शिवाजी ने उसकी एक न चलने दी थी। जी, इसके बाद नौवां, औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि सरकारी नौकरियां से हिंदू कर्मचारियों को निकालकर उनके स्थान पर मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती की जाए। इस कारण उसे काफी विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। 10वां, औरंगजेब के सबसे बड़े फरमानों में से एक था जजिया कर। जजिया कर को मुगल बादशाह अकबर ने खत्म कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने अपने शासनकाल में 1669 में 79 में इसे फिर से लागू करवाया। जजिया कर उसे देना होता था जो गैर मुस्लिम थे और मुस्लिम राज्य में रहते थे या रहना चाहते थे। यह एक अपमान की तरह था। इस जजिया कर के कारण कई मुस्लिम भी औरंगजेब से खफा थे। जी, आखिर कौन था औरंगजेब? औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उसका पूरा नाम मुहिद्दीन मोहम्मद है, लेकिन उसे औरंगजेब या आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। वह भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी अधिक समय तक राज किया। वो अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। जी, इसके बाद आपको बतला दें कि मंदिरों को भी तोड़वाया उसने। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने शासन में बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि औरंगजेब ने कई हिंदू विरोधी फैसले किए थे। इनमें से अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा और उसने प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि औरंगजेब पनय गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगाया और लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनने को मजबूर किया। हालांकि कई इतिहासकार का मानना है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए थे उससे कहीं अधिक मंदिर बनवाए थे। जी, इसके बाद कैसे मंदिर को तोड़ा गया? प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन ने कहा के अनुसार मुगल शासन के दौरान जो भी मंदिर तोड़े गए उसके पीछे का कारण राजनीतिक रहा। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या फिर जहां शासन के खिलाफ साजिश रचा जाती थी। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे ही मंदिर को तोड़ा गया। मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वाने के पीछे कारण धार्मिक नहीं था, बल्कि मथुरा के जाटों के सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यहाँ हमला किया गया था। माना जाता है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान किया था। इनमें से बनारस का जंगम बाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर शामिल है। जी, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली